वेलकम बैक यूट्यूब जोकी विद नेहा मोटिवेशनल थॉट एपिसोड 13 पार्ट 13। चलो शुरुआत करते हैं। ऐसी कुछ लाइनें जो आपके दर्द कम कर दे, कुछ एहसास पैदा करे, शायद आपको मोटिवेट करे कि आप अपने अंदर चेंज ला सको, या मेरी कुछ बातें जो आपको कुछ एहसास दिलवाए कि हाँ कोई है जो सोचता है। कभी कभी हम अपनी अंदर की बात नहीं कह पाते, सामने वाला उसे सुनता है। हम रेडियो पे सुनते हैं, मन की बात आता है हमारे प्रधानमंत्री जी। ऐसे मेरा मन करा, रेडियो हर कोई सुनता है, पहले सुनते थे, अब यूट्यूब है, फ़ोन है, उसने सब कुछ गायब कर दिया थोड़ा बहुत। तो मेरा मन करा इसी पे कुछ लोगों को जो ऐसी चीज़ें सुनाई जाए जो उन्हें लगा कि हाँ कोई है हमें सुनने वाला, कोई सुनाने वाला, ताकि कुछ क्षण सुकून के मिले, कानों को लगे, कुछ हमें हिम्मत मिले, हमारा दर्द कम होए, उस तरीके से। चलो स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी लाइनें। भोजन में नमक। खाना हर कोई बनाता है और नमक की अहमियत भी पता है। नमक ज़्यादा गिर जाए जब आफत, कम गिरे उससे बड़ी आफत। खाने में नमक नहीं है, बातें कितनी सुनने को मिलती है, ज़्यादा हो जाए तो, कम हो जाए तो। परफेक्ट कभी कोई चीज़ बनी है? कमी तो हर कोई निकालता है। पहले आज ये लाइनें मुझे अलग से टॉपिक लगा। नमक, स्वाद लोग कहते हैं मीठा बोलो मीठा बोलो, और पसंद क्या होता है सबको? नमक। जैसे हमारे घर में मम्मी पापा को तो सब पसंद करते हैं, वो क्या हमारे लिए मिठाई। हमारे अपने मम्मी पापा क्या होते हैं हमारे लिए? मिठाई, चीनी। और वही हमारे सास ससुर, मैं लड़का और लड़की दोनों की बात कर रही हूँ, एक की नहीं कि एक ही सास की लड़के की, लड़की की ससुर सास ससुर होते हैं। मैं लड़कों की भी बात कर रही हूँ, दोनों की, दोनों के सास ससुर होते हैं, किसी का मायका किसी का ससुराल। उस तरीके से जो हमारे अपने माँ बाप होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं, वो हमारे लिए क्या है? शुगर। और वही जो उस हमारे जो सास ससुर होते हैं वो हमारे लिए क्या है? नमक। अहमियत किसकी ज़्यादा है? शुगर क्या करता है? बीमारियाँ बढ़ाता है, और नमक हमें कंट्रोल करता है। नमक क्या करता है? हमें कंट्रोल। पसंद क्या होता है हमें? नमक और शुगर, दोनों पसंद है। पर अहमियत किस सब, हम डेली हम क्या खा सकते हैं? नमक। और खाते भी है। रोटी में नमक चाहिए, उसमें सब्जी में नमक चाहिए, किस में नमक नहीं चाहिए? मिठाई आप दिन रात खा सकते हैं? नहीं खा सकते। इसी तरह हर चीज़ की अहमियत होती है, दोनों को बैलेंस करके चलो, दोनों जरूरी है। अब ये भी नहीं कह सकते कि चाय चीनी नहीं चाहिए खाने में। अगर आपको ये कहेगा कि भाई खाने में नमक क्यों है, चीनी में नमक है, सही बात है। हम चाय डेली पीते हैं, जो चाय नहीं पीता कॉफ़ी पीता, कॉफ़ी नहीं पीता कोल्ड ड्रिंक्स लेता है, कुछ तो लेगा ड्रिंक पेय पदार्थ में, कुछ तो लेगा। वो नमकीन होगा या मीठा होगा? होगा तो जरूर। तो शुगर तो यूज हो गई, शुगर भी चाहिए, नमक भी चाहिए, दोनों चाहिए हमें। तो फिर मतलब कि हमें सास ससुर भी चाहिए और अपने पेरेंट्स भी चाहिए। इसी तरह पर दोनों में बैलेंस होना भी ज़रूरी है, दोनों को बराबरी का दर्जा देना भी
ज़रूरी है, दोनों की अहमियत रहे। उसी तरीके से भोजन में नमक और परिवार में बड़े बुजुर्गों का होना बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा ना, दोनों चीज़ें ज़रूरी है, नमक और चीनी। उसी तरह हमारे घर में कौन है? बड़े बुजुर्ग, और ससुराल में हमारे पेरेंट्स और मायके में हमारे माता पिता। क्योंकि भोजन में नमक से स्वाद बढ़ता है और परिवार में बुजुर्गों की मौजूदगी से संस्कार बढ़ते हैं। समझ में आई? ये मत सोचो कि अरे उनका करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो। एक बात सोचो, कभी तुम किसी की ज़िंदगी लिख सकते हो? नहीं लिख सकते। अपना फर्ज जरूर निभाओ। अगर तुम्हें किसी इंसान में अपने पेरेंट्स में या ससुराल में कोई कमी लग रही है तो क्या करो? अपना फर्ज जरूर निभाओ। बेशक उनसे आप कम बोल लो, आपको लगता है कि हाँ भाई उन्होंने हमारे साथ गलत करा है तो कम बोल लो, लेकिन अपना फर्ज जरूर निभाओ। क्योंकि इसका असर किसी और पे नहीं पड़ता कि आप कम हो जाओगे या वो कम हो जाएंगे, नहीं। इसका असर पड़ता है तीसरे पे, हमारे बच्चों पे। आजकल वैसे ही परिवार छोटे हो गए हैं, लोग एक एक दो दो बच्चे करते हैं, वो परिवार अपने आप ही कम होते जा रहे हैं। अब उसमें भी माँ बाप को नहीं रखोगे तो फिर आप किसे रख सकते हो? अगर आप एक दो बच्चों में मौसी का, चाचा का, ना सब रिश्ते धीरे धीरे ख़त्म ही हो ही जा रही है, तो धीरे धीरे ये रिश्ता भी ख़त्म हो गया तो किसे रखोगे आप? एक दादा दादी, नाना नानी का रिश्ता रह गया, फिर आप तो इस दुनिया में पैदा ही मत हो। मैं कोई वो नहीं कह रही आपसे, जरा सोचो क्या रिश्ते रह गए, क्या मायने रह गए हैं, हम क्या होते जा रहे हैं? सिर्फ स्वार्थी। सोचना, कमेंट करना। जय खाटू श्याम।